सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नए शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि से बातचीत करना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी है। जो कोई इस वचन को सुनता है, ग्रहण करता, मानता, अपनाता है, उसके जीवन में एक महिमा की आशीष उतरती है। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44 वचन 21 है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44 वचन 21 है। आइए देखिए। हे याकूब, हे इजराइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इजराइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यशायाह जो बातें हमें समझा रहा है वो परमेश्वर के विषय में, कि परमेश्वर कहता है कि मैं ही तेरा सृष्टि करता हूं, मैं ही तेरा उद्धार करता और सृष्टि करता, संसार का उद्धार करता और सृष्टि करता के विषय की बातें वो कहता है। तो परमेश्वर का दास जो है वह कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों, देखो परमेश्वर यहोवा यो कहता है। क्या कहता है? मनुष्यों से क्या कहता है कि हे याकूब, हे इजराइल, इन बातों को स्मरण करके तू मेरा दास है। वह हे याकूब, हे इजराइल, यानी इजराइल का क्या नाम है? याकूब का नाम। याकूब का ही नाम इजराइल पड़ा और इजराइल का नाम लेकर परमेश्वर किसको बुलाता है? जो लोग उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, जो परमेश्वर के अधीन, उन्हें इजराइल का नाम लेकर पुकारता है। और पुकार कर क्या कह रहा है कि इन बातों को स्मरण करके तू मेरा दास है। कहता है इन बातों को याद कर, स्मरण कर कि तू मेरा दास है। कहता है कि मैंने तुझे रचा है, हे इजराइल, तू मेरा दास है। कहता है देख, इन बातों को तू स्मरण करके क्या, कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे गढ़ा है, मैंने तुझे बनाया है। परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने हाथों से तुम्हें रचा है, गढ़ा है, बनाया है। कहता है इन बातों को तू याद कर, स्मरण करके मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है। कहता है कि हे इजराइल, तू मेरा दास है। फिर वह पुकार कर कह रहा है कि हे इजराइल, तू क्या है? मेरा दास है। कहता है कि मैं तुझको न भूलूंगा। कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। क्योंकि बाइबल की वचन बताती है, परमेश्वर कहता है कि एक मां भूल सकती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मां भूल सकती है, लेकिन वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कहता है कि मैंने तेरे अपराधों को तो काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मनुष्य की संतान, मैंने तेरे अपराधों को, तेरे पापों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया। कहता तेरे सारे अपराधों को काली घटा के समान, पापों को बादल के समान मिटा दिया है।
जैसे आकाश में काली घटा घिर जाती है तो जैसा माहौल हो जाता है, आकाश में बादल छा जाते हैं तो कैसा माहौल होता है। तो कहता है ठीक उसी प्रकार तेरा पाप, तेरा अपराध था जो बादल के समान, काली घटा के समान तुम्हारे जीवन को घेर कर रखा था। कहता है मैंने क्या किया, उन सारे पापों को, सारे अपराधों को मिटा दिया। इसलिए तू क्या कर, मेरी ओर लौटा। परमेश्वर कहता है इसलिए तू मेरी ओर लौटा, यानी मेरे पास आ, मेरे शरण में आ, तो मेरी ओर फिर जा, अपना मन फिराकर मेरे पास आ जा। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर कहता है मैं इसलिए तुझे बुलाता हूं क्योंकि मैंने तुझे तेरे सारे पापों से क्या कर लिया है, छुड़ा लिया है। तुझे मैंने पापों से मुक्त कर दिया। सच में हमारा यीशु मसीह आज के 2000 साल पहले हमारे बीच में आया, हमारे पापों को हमारे देह से ले लिया और हमें पापों से मुक्त कर दिया है। इसलिए मेरी प्यारी बहन, आप उस परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के नजदीक आइए, मन फिराइए, परमेश्वर की सुनिए, मानिए। अवश्य है कि वो परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक के जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने पर, शरीर पे, घर पे, परिवार पे, जीवन पे कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कार्य सारे बंधन टूटने पर, कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, जिस जीवन में तो अपने अद्भुत कामों को प्रकट कर, मैं अलौकिक चमत्कार इनके जीवन में। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ भारी चमत्कार के द्वारा प्रभु इनके जीवन में अनोखा काम होने दे पिता। हाँ मेरे प्रभु, इनमें से जितने बीमार व्यक्ति व चंगे होने, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वह छुटकारा, तंत्र मंत्र के बंधन टूट जाए, शैतानी बंधन टूट जाए, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियां नष्ट हो। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनके शरीर के अंदर चाहे जो बीमारियां हो निकले, सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाए। आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, नाक, मुंह, गले की बीमारी निकल जाए, सीने की बीमारी निकल जाए, पेट की बीमारी निकल जाए, कमर की तकलीफें, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें, घुटने की तकलीफें निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो, कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट होने पर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बने प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो, किडनी खराब हो चंगी हो, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पर प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। हे परमेश्वर, ये शरीर से बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर निकल जाए, लकवे की बीमारी निकल जाए, पथरी नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी रस की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खिलरियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्ट्रोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल प्रभु यीशु के नाम से आगे तो लहू पानी की बीमारी निकल। जिसके पास संतान ना हो प्रभु, उसका गर्भ खुल जाए, उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पर, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता है, तो सारी गंदी आत्मा इनका जीवन छोड़े, बाहर हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके प्राणों को छोड़े, बाहर हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर पे तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगर के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियां इनके जीवन से नष्ट होने पर, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये शरीर पे जो भी बलाए, वो सारी बलाए नष्ट हो, हर गंदी आत्मा इनके शरीर से निकले, दुष्ट आत्मा निकले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ कि रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत हो। निवास रोजगार नहीं, रोजगार में, नौकरी नहीं, नौकरी में, जो गरीबी के श्राप पे छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा था, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन नहीं।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता कि हे परमेश्वर अपने स्वर्गीय आशीषों से निभर। हे परमेश्वर, जो आत्मा की उन्नति में बढ़ना चाहता है, हम प्रार्थना करते हुए था उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, तेरा स्पर्श होने पाए। ओ प्रभु, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आसे, जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिलने का, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने तेरे सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आसे, जो अपने जीवन में ही प्रभु तेरे राज्य की उन्नति पाना चाहता है, प्रभु से ब्लेस कर, से ब्लेस कर प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम मांगते, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।